सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो भर्ती आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर भर्ती 2026 के बारे में। मैं आप लोगों को फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप बिहार के भागलपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में चौकीदार पोस्ट और कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया है इस भर्ती का जो है पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करेंगे उनकी शिक्षित योग्यता क्या रहनी चाहिए, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, ठीक है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हमने इस भर्ती का जो है कंप्लीट डिटेल शुद्ध हिंदी में बताया है और आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं, ठीक है। ये जो भर्ती आई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बिहार के भागलपुर से निकल करके आई है और इसमें चौकीदार पोस्ट और कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। जो कि आप लोग इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई भी ऑनलाइन वगैरह का इस भर्ती में जो है जिक्र नहीं किया गया है। इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई का जो प्रोसेस रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे और इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म अप्लाई करते वक्त कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, और ध्यान रखना चीज़ का जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा इन सब की फ़ोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। तो कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे जाए हैं, मतलब इसकी फ़ोटो स्टेट मांगी गई है, ठीक है। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आप लोग कब देखे जाएंगे, जब आप लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज सत्यापन होगा, तब आप लोगों के मूल प्रमाण पत्र ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोग के दिखे जाएंगे, ठीक है। आप लोग इतना वो समझ के, और इस भर्ती का जो आवेदन फॉर्म है ये डाक के माध्यम से आप लोगों को कहाँ पर भेजना है और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से कहाँ पर भेजना है, इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। देखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर भर्ती 2026 है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर द्वारा चौकीदार पोस्ट, वॉचमैन, कार्यालय सहायक, ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्ती ऑफलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती में इच्छुक हैं, ठीक है, इच्छुक एवं पात्र हैं, ठीक है, अपनी एलिजिबिलिटी देख लेना, इच्छुक एवं पात्र हैं, निर्धारित प्रारूप में जो है आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन का माध्यम रहेगा ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो, जिस पोस्ट पे वैकेंसी आई है उस पोस्ट का नाम है चौकीदार और कार्यालय सहायक, ठीक है। इस पोस्ट का नाम देख लीजिए क्योंकि इसी के आधार पर आप लोग अपना जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। जो आप लोग लिफाफा लाएंगे, लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, चाहे वो चौकीदार पोस्ट, चाहे वो वॉचमैन पोस्ट है, चौकीदार है, और चाहे वो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट है, कार्यालय सहायक, ठीक है। इन दोनों पदों के लिए आप लोग जो है आवेदन करेंगे तो अपना जो है लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है, ठीक है, चौकीदार पोस्ट, वॉचमैन या फिर कार्यालय सहायक, ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, जो चौकीदार पोस्ट है, ठीक है, जो चौकीदार पोस्ट है इसमें शिक्षित योग्यता क्या रहने वाली है, इसी के आधार पर आप लोग अपना ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चौकीदार पोस्ट के लिए कम से कम जो है 7वीं पास, खाली जो है 7वीं पास मांगा गया है चौकीदार पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें आप लोग जो है माली पोस्ट भी है, चौकीदार के साथ साथ माली पोस्ट भी है। माली के लिए जो है कृषि, बागवानी या पेड़ पौधों की देखभाल का अनुभव जो है रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर आप लोग समझे नहीं, मैं आप लोग दोबारा समझा देता हूँ। देखो, जो चौकीदार पोस्ट है इसके साथ साथ माली भी पोस्ट है, ठीक है। अगर आप लोग किसी सरकारी जो बाग होता है इसमें अगर आप लोगों ने जो प्रशिक्षण किया, पेड़ पौधों का जो है प्रशिक्षण किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें जो है वैसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल अभ्यर्थी भी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी सरकारी जो बाग होता है ना उसमें अगर आप लोगों ने प्रशिक्षण किया है तो उन अभ्यर्थियों को अलग से प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया, जो 7वीं पास उम्मीदवार है वो वॉचमैन चौकीदार पोस्ट के लिए आप वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और जो कार्यालय सहायक है जिसे कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट की, अगर आप लोग जो ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन करेंगे तो इसमें आप लोग जो है स्नातक ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन पास के अलावा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, टैली और इंटरनेट का जो है ज्ञान होना चाहिए आप लोग पास, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग ये देख लीजिए, इस भर्ती में आवेदन करने के लिए जो आप लोग की न्यूनतम आयु है वो 22 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। और अधिकतम आयु जो रहने वाली है वो 40 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। मतलब 22 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो आयु की गणना रहेगी वो 23 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी, ठीक है।
देखो सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखो यदि आप लोग चौकीदार पोस्ट पर इस भर्ती में आप लोग आवेदन करते हैं और चौकीदार पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, चौकीदार बन जाते हैं, तो आप लोगों की जो सैलरी रहेगी, जो आप लोगों का वेतन महीना रहेगा वो कितना रहेगा? चौकीदार पोस्ट के लिए रहेगा आप लोग जो 12,000 रुपये प्रति महीना आप लोग जो सैलरी रहने वाली है वो चौकीदार पोस्ट के लिए है, ठीक है। 12,000 रुपये प्रति महीना जो सैलरी रहने वाली है वो चौकीदार पोस्ट के लिए है, ठीक है। और जो दूसरे वैकेंसी है कार्यालय सहायक, इसमें यदि आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं, तो आप लोगों को लगभग रहेगा 20,000 रुपये प्रति महीना आप लोग जो है कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर यदि आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं तो 20,000 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। यदि आप लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है सभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन जो है शुल्क बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इस भर्ती में आप लोग जो है एससी से हैं, एसटी से हैं, जनरल से हैं, ईबीसी से हैं, मतलब सभी श्रेणी के उम्मीदवार, मतलब किसी भी कैटेगरी के श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा इस भर्ती में आवेदन करने के लिए नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये जो आवेदन शुल्क है, इस भर्ती का जो आवेदन शुल्क है वो पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है। आवेदन का जो माध्यम है वो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है। ये आवेदन है, आवेदन का जो माध्यम रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस भर्ती में जो है आप लोगों को जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, और ये सभी दस्तावेज, ठीक है, आप लोगों को डाक के माध्यम से, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से कहाँ पर भेजना है, ठीक है। देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है पूरी भर्ती में, इसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ, आवेदन करने की अंतिम तिथि, ठीक है। जो आप इस भर्ती में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 23 जुलाई 2026 है, ठीक है। 23 जुलाई 2026 के बाद इस भर्ती में आवेदन करने की, अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोग जो आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग इस भर्ती में आवेदन करेंगे तो 23 जुलाई 2026 से पहले आप लोग अपना आवेदन पत्र निर्धारित पते पर भेज देंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इस भर्ती में आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, और कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्म भी कहाँ से डाउनलोड करना है, डिटेल में बताऊंगा। पिछली इस भर्ती की जो है, इस भर्ती का जो पिछला वीडियो है उसमें आप लोगों ने बहुत कमेंट किया है कि सर इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को सब बताऊँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेके आना है। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। देखो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट चपड़ासी पोस्ट, जो चौकीदार पोस्ट, ठीक है, या फिर जो है कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट। आप लोग जिस भी पोस्ट लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है उस पोस्ट का नाम लिखना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर इस भर्ती जिस भर्ती के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, उस भर्ती का जो है आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। अब मैं डिटेल में बता देता हूँ कि आप आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप लोग। देखो इस भर्ती का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग जो है कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप लोग जो है क्रोम पर जाएंगे या फिर गूगल पर जाएंगे, वहाँ पर लिखेंगे ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म डालते ही अलग अलग वेबसाइट आप लोगों को खुलेगी, उसमें जो है आप लोग जो है उस वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करेंगे और अंदर जाएंगे, ठीक है। अंदर जाने के बाद आप लोग जो है देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ जो इंडिया के जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो भागलपुर वाली वैकेंसी आई है वो मुझे जो है इसकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है। वहाँ से आप लोग जो है 10 रुपये या 20 रुपये तक का आप लोग जो है चार्ज लगेगा। आप लोग जो है वहाँ से जो है इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर देना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अब ध्यान देना इस चीज़ का, इस भर्ती का जो आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो है उसे अच्छी तरह से भरना है। इसमें कोई भी जो है गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। जैसा कि अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी या फिर जो है डीओबी, ठीक है। इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी गड़बड़ी ना करें। ये देख लें कि आप लोग जोन से दस्तावेज लगा रहे हैं ना, इसमें किसी भी दस्तावेज में कोई भी गड़बड़ी तो नहीं है, तो आप लोग पहले से ही देख लेंगे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप लोग जो है परेशान हो जाएंगे या फिर रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही अपने जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उसे बिल्कुल जाँच लेंगे, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के, और आवेदन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मतलब कि काटू पीटू या वाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर वाइटनर वगैरह काटू पीटू जो है कि आप लोग जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो आवेदन फॉर्म है वो स्पष्ट रूप से बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से भरेंगे और साफ साफ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब मैं आप लोगों को जितने भी दस्तावेज बताऊंगा ना इस भर्ती का, जितने भी दस्तावेज डॉक्यूमेंट वगैरह बताऊंगा, इन सबकी फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, अपनी जो भी लगने वाला है इन सबकी फोटो स्टेट जीरोक्स लगेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग लिफाफा लेना है, लिफाफे में डालना है अपना आवेदन पत्र जो आप लोगों ने अच्छी तरह से भरा है, ठीक है। इसमें कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी ना करना, और जो आवेदन फॉर्म है इसका कोई खाली कॉलम बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। आप लोग इतना को समझिए। अब फिर
आवेदन फॉर्म के साथ साथ जो से मार्कशीट लगानी है आप लोग ये देख लीजिए, ठीक है। ये जो भर्ती है ये 7वीं से लेके ग्रेजुएशन तक के है, ठीक है। तो आप लोग जो है जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं इसकी शिक्षित योग्यता मैंने बताई है, उसी का जो है मार्कशीट की फोटो स्टेट लगाएंगे, ठीक है। देखो 7वीं की मार्कशीट अथवा जो है स्नातक की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ठीक है। 7वीं वाले लगाएंगे जो चौकीदार पोस्ट के लिए चौकीदार पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, इसके लिए 7वीं पास है। और बाकी का जो है कार्यालय सहायक जिसे कहते हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो है स्नातक ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाना है उन्हें, ठीक है। उसके बाद जो है आधार कार्ड हो गया आप लोग का, या अन्य कोई पहचान पत्र, मतलब अगर आप लोग के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप लोग जो है अन्य कोई पहचान पत्र लगा सकते हैं, जैसे कि ड्राइवरी लाइसेंस हो गया है, ठीक है, पैन कार्ड वगैरह हो गया है, ठीक है। लेकिन आधार कार्ड बेस्ट है, आप लोग आधार कार्ड की फोटो स्टेट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद लगाना है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, और उसके बाद जो है निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसे वो लगाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है जिसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। और कंप्यूटर प्रमाण पत्र, ये खाली जो है कार्यालय सहायक ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए है, कार्यालय सहायक के लिए जो है अपना जो है कंप्यूटर प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, ठीक है, जो आप लोगों का छोटा सा फोटो होता है पासपोर्ट साइज, उसे लगाना है, रंगीन फोटो होना चाहिए और आप लोगों की शक्ल से मैच करता होना चाहिए। मतलब जो फोटो है वो अपडेट होनी चाहिए, नहीं कि 1 साल पुराना फोटो लगा देंगे, बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए, नई नई ताज़ी फोटो होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है स्वयं हस्ताक्षरित सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, जितने भी मैंने आप लोगों को जो है दस्तावेज बताए हैं ना, इन पे सब पे जो जितनी फोटो स्टेट लगाएंगे इन पे सब पे आप लोग जब अपने साइन करेंगे, ठीक है। आप लोग समझ गए, इन पे सब पे आप लोग अपने जो है स्वयं हस्ताक्षर मतलब अपनी साइन करेंगे, ठीक है। जो इसका आवेदन पत्र है मैं आप लोग बता देता हूँ, जो इसका आवेदन पत्र भेजने का पता है वो वीडियो के लास्ट में आप लोग बताऊंगा, ठीक है। जो आप लोग का आवेदन पत्र भेजने का पता है वो आप लोग वीडियो के लास्ट में आप लोग बता दूंगा। जो आवेदन आप लोग डाक द्वारा स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट या बाय हैंड से भेजेंगे आप लोग स्क्रीन पे शो होगा, लेकिन लास्ट में होगा, ठीक है। देखो आवेदन जो है पत्र प्राप्त करें या निर्धारित रूप से भरें, अच्छी, ठीक है। जितने भी आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन प्राप्त करेंगे उसे अच्छी तरह से जो है भरेंगे, इसमें कोई गड़बड़ी बिल्कुल भी ना करेंगे, ठीक है। और सभी आवश्यक जानकारी बिल्कुल जो है आवेदन में जो है सही भरेंगे और आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेंड प्रतियां संकलन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। और आवेदन पत्र को एक लिफाफे में रखें, लिफाफा संबंधित पद का नाम जरूर लिखेंगे। जैसे मैंने आप लोग को कहा था एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। उसको जो है अंतिम तिथि 23 जुलाई 2026 से पहले निर्धारित पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक के माध्यम से भेजें, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब आप लोग इस भर्ती की जो चयन प्रक्रिया है जिसे कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, वो देख लीजिए, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोग जो है जो आवेदन पत्र भेजेंगे ना, आप लोगों के जो आवेदन पत्र है उसे आवेदन की जो है पत्रों की जांच की जाएगी। जितने भी डॉक्यूमेंट भेजे हैं, जो आप लोगों ने आवेदन पत्र भेजा है उसमें सही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, सबकी जो है आवेदन पत्र की जांच की जाएगी। उसके बाद आप लोग होगा इंटरव्यू, ठीक है। उसके बाद आप लोग होगा दस्तावेज सत्यापन जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद जो है अंतिम मेरिट के आधार पर आप लोगों का जो है चयन होगा, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में सेलेक्टेड होने के बाद, इस भर्ती में जो है चयनित होने के बाद जब आप लोग इस भर्ती में भर्ती हो जाओगे तो जो आप लोग का कार्यस्थल रहेगा वो भागलपुर बिहार में ही रहेगा, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो आप लोग की ड्यूटी लगेगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, जो उसमें जो है भागलपुर में ही रहेगा आप लोग की ड्यूटी, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब मैं इस भर्ती का जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देता हूँ। देखो आवेदन केवल ऑफलाइन स्वीकार किए जाएंगे, जैसा कि हमने आप लोग को कहा था इस भर्ती में जो अब जब भी आप लोग आवेदन करेंगे तो खाली जो आवेदन है आप लोगों का ना वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से ही फॉर्म को स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। और अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन जो है स्वीकार नहीं होंगे, ठीक है। यदि आप लोग अंतिम तिथि के बाद आप लोग आवेदन भेजेंगे तो आप लोग जो आवेदन है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को बिल्कुल सही भरेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है सभी दस्तावेज स्पष्ट और स्वयं प्रमाणित होने चाहिए, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब यदि आप लोग कोई भी डाउट वगैरह रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे। हालांकि हमने वीडियो में आप लोग जो है A to Z एक एक चीज़ को हिंदी में समझाने की कोशिश की है और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट वगैरह है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना राय साझा जरूर करेंगे, ठीक है। आप लोग ये इस भर्ती में आवेदन कहाँ से करेंगे, आप किस जिले से किस राज्य से करेंगे, आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन ध्यान रखना चाहिए इस भर्ती में आवेदन करने से पहले आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। देखो भर्ती कोई सी भी आती है, इस भर्ती में जो है भर्ती जो है कोई सी भी आती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस है, चाहे वो बिहार पुलिस है, चाहे वो SSC JD है, SSC CG है, SSC MTS है, ठीक है, CTET है, कोई भी आप लोगों को वैकेंसी आती है, ठीक है। किसी का भी आवेदन फॉर्म आता है तो सबसे पहले उस भर्ती का जो है
जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देखो हमारा जो काम होता है, हम लोग जो है वीडियो मतलब जो खाली आप लोग जो है जिस भर्ती का जो है जानकारी देने के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इस भर्ती का जो है नोटिफिकेशन जरूर पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।